नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। इजरायल के रक्षा मंत्री की ईरान को बड़ी चेतावनी। इजरायल के रक्षा मंत्री, ईरान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान ने हमला कर रेड लाइन क्रॉस की है, तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। इजरायल के रक्षा मंत्री की ईरान को यह बड़ी चेतावनी है। इजरायल के रक्षा मंत्री ने कहा ईरान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा ईरान ने हमला कर रेड लाइन क्रॉस की है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। ईरान इजराइल महायुद्ध से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। इजराइल के रक्षा मंत्री की ईरान को ये बड़ी चेतावनी है और ईरान के हमले से जो भारी नुकसान हुआ है वो तस्वीर भी आई है, जो कि हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ईरान ने हमला करके रेड लाइन क्रॉस की है, ये कहा गया है इजरायली रक्षा मंत्री के तरफ से। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। इजरायल के रक्षा मंत्री की ईरान को ये बड़ी चेतावनी है। इजरायल के रक्षा मंत्री ने साफ तौर पर यह कहा है कि ईरान को भारी कीमत इसके लिए चुकाना पड़ेगा। ईरान ने हमला करके रेड लाइन क्रॉस कर दी है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहा है। और देखिए, जो भारी नुकसान हुआ है उसकी तस्वीर भी सामने आई है, जो कि हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और ईरान का जवाबी हमला, वो भी तस्वीर आई है जो कि स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ईरान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, इजरायल की तरफ से ये कहा गया है। मिडिल ईस्ट के दो ताकतवर देश इजराइल और ईरान अब एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले किए, जिसके बाद ईरान ने पलटवार के तौर पर इजराइल में ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार की है। दोनों देशों के बीच चल रही इस जंग से मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर बनने वाले हैं, क्योंकि दोनों तरफ से मिसाइलों की बारिश हो रही है। इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहने वाला है। इस जंग में अब अमेरिका के बाद यूरोप के भी कई देशों की एंट्री होने की आशंका तेज हो गई है। वहीं ईरान एक मुस्लिम देश है और उससे भी कुछ मुस्लिम देशों का साथ मिल सकता है। यानी इस जंग को लेकर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। इजराइल पर ईरान का जबरदस्त पलटवार। ईरान ने इजराइल पर दागी बैलिस्टिक मिसाइल। ईरान का यरूशलेम और तेल अवीव पर टारगेट। ईरान के हमले से इजराइल में भारी नुकसान। ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इजराइल के हमले के बाद ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में हमले के सायरन बज रहे हैं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इजराइल पर करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। हमले में इजराइल की वॉर मिनिस्ट्री को बहुत बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है। सेंट्रल इजराइल में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद कई घरों को नुकसान पहुंचा है। इन हमलों में कम से कम 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इजरायली रक्षा बल यानी कि आईडीएफ के मुताबिक ईरान की तरफ से हो रहे मिसाइल हमले के बाद पूरे देश में हवाई हमले के सायरन बजने की वजह से लाखों इजरायली नागरिक एक बार फिर बंकर में शरण लेने को मजबूर हैं। ईरान की सेना ने इजराइल पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन दागे हैं। इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लाइन के जवाब में ईरान की तरफ से ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस शुरू किया गया है। ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने इजराइल में दर्जनों ठिकानों पर हमलों की पुष्टि की है, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। हालांकि इजराइल के अधिकारियों की तरफ से दावा किया गया है कि उन्होंने ईरान की ओर से दागी गई 150 से ज्यादा मिसाइलों में से दर्जनों मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है। इजराइल के मुताबिक उसकी सेना बड़े हमले के लिए तैयार है। इजराइल ने अपने नागरिकों से शेल्टर होम के पास रहने और होम फ्रंट कमांड के निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
कुल मिलाकर दोनों देशों के बीच भयंकर जंग शुरू हो चुकी है। इजराइल के हमलों से बौखलाया ईरान पूरी दुनिया को चुनौती दे रहा है। ईरान का कहना है कि जो भी इस जंग में इजराइल का साथ देगा उसे ईरान अपना दुश्मन मानेगा। ईरान की ये चेतावनी सीधे सीधे अमेरिका को दी गई धमकी मानी जा रही है। इस बीच इजरायली फाइटर जेट्स ने एक बार फिर ईरान पर हमले शुरू कर दिए हैं। लगातार दूसरे दिन ईरान की राजधानी तेहरान को निशाना बनाया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में तेहरान का मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट आग की लपटों में घिरा दिखाई दिया और आसपास के इलाकों में धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। वहीं दूसरी ओर ईरान के हमले के बाद इजराइल की राजधानी तेल अवीव और यरूशलेम में लगातार सायरन बज रहे हैं। इजरायली सेना ने कहा है कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम ईरानी हमलों को रोकने के लिए काम कर रहा है। अधिकारियों ने लोगों से सुरक्षित ठिकानों पर जाने की अपील की है। इजराइल और ईरान के बीच जंग का आज दूसरा दिन है और इन 2 दिनों में दोनों देशों ने एक दूसरे को अपनी ताकत दिखाई है। पहले इजराइल ने ईरान में भयंकर तबाही मचाई तो बाद में ईरान ने पलटवार किया, जिसके बाद इजराइल में रेड अलर्ट जारी हो गया। लोग बंकरों में भागने लगे। तेल अवीव में ब्लास्ट और जलती इमारतें दिखने लगी हैं। ईरान ने दावा किया कि उसने पलटवार के रूप में 100 ड्रोन और 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, जिससे इजराइल में तबाही आई है। इससे पहले इजराइल ने भी ईरान में भयंकर तबाही मचाई थी। ईरान में सैन्य ठिकानों और परमाणु ठिकानों पर हमले किए गए थे, जिसमें ईरान के टॉप अधिकारियों के मारे जाने की खबर सामने आई थी। ईरान के सेना प्रमुख भी इस हमले में मारे गए थे, जबकि कुछ परमाणु वैज्ञानिकों की भी इस हमले में मौत हुई थी। ईरान की तरफ से दागे गए ड्रोन को इजराइल ने इंटरसेप्ट भी किया है। इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग में अब अमेरिका भी कूद गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सीधी चेतावनी दी है। कहा कि अगर ईरान ने कोई हरकत की तो अमेरिकी पूरी ताकत से जवाब देगा। इधर ट्रंप धमकी दे रहे हैं तो उधर ईरान इस धमकी से बेपरवाह इजराइल पर पलटवार कर रहा है। ईरान ने पूरी ताकत के साथ इजराइल पर हमले किए हैं। पहले उसने इजराइल की सरजमी पर अपने घातक ड्रोन बरसाए, फिर उस पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिसके बाद दोनों देशों में युद्ध भयंकर हो गया है। देखिए, इजराइल के बाद अमेरिका ईरान पर बहुत बड़ा हमला। निकल गई ईरान की हेकड़ी, परमाणु की बंद पड़ी फैक्ट्री। नेतन्याहू के बाद बोले ट्रंप बहुत बहादुर बन रहे थे। ईरान पर इजराइल के हमले के बाद अमेरिका भी खुलकर मैदान में आ गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सीधी चेतावनी दी है। ट्रंप ने साफ कहा, अब और बर्दाश्त नहीं होगा। कुछ लोग बहुत बहादुर बन रहे थे, वे अब मारे जा चुके हैं। ईरान पर इजराइल के हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है और अब अमेरिका की ओर से भी बेहद तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली धमकी देते हुए साफ कहा, अगर ईरान ने अब कोई हरकत की तो अमेरिका पूरी ताकत से जवाब देगा। ट्रंप ने यह बयान फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में दिया है। ट्रंप का कहना है कि ईरान की परमाणु गतिविधियां न सिर्फ इजराइल बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुकी है। ट्रंप का कहना है कि ईरान लगातार उकसाने वाली नीति पर चल रहा है और अब वक्त आ गया है कि उसे सबक सिखाया जाए। ट्रंप का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब इजराइल ने दावा किया है कि उसने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाकर उसे बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इजराइल के हमले के बाद ट्रंप ने एक्स पर लिखा, मैंने ईरान को बार बार समझौते के मौके दिए, उसे सख्त लहजे में समझाया कि डील कर लो,
लेकिन वो कर नहीं पाए। मैंने साफ कहा था कि अमेरिका के पास दुनिया की सबसे घातक सैन्य शक्ति है और इजराइल के पास सबसे बड़ी संख्या में हथियार है और हम जानते हैं इन्हें कैसे इस्तेमाल करना है। ट्रंप का यह दावा है कि ईरान के कट्टर नेताओं ने पहले बहादुरी दिखाई, लेकिन वे अब मारे जा चुके हैं और यह सिर्फ शुरुआत है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर अब भी समझौता नहीं हुआ तो अगले हमले और भी ज्यादा खतरनाक होंगे। एक अखबार को दिए अपने इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि उन्हें पहले ही पता था कि इजराइल ईरान पर हमला करेगा। उन्होंने कहा कि मुझे तारीख पता थी क्योंकि मैं सब कुछ जानता हूं। इजराइल की तरफ से जारी किए गए सैटेलाइट इमेज में साफ देखा जा सकता है कि ईरान के 2 बड़े न्यूक्लियर साइट्स पर जबरदस्त तबाही हुई है। विस्फोट के बाद धुआं और मलबा इस बात की गवाही दे रहा है कि हमला कितना सटीक और घातक था। हालांकि ईरान भी अब पलटवार करते हुए इजराइल के बड़े शहरों को निशाना बना रहा है, जिसके बाद भीषण जंग शुरू हो चुकी है। इस जंग में अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ खड़ा नजर आ रहा है। अमेरिका प्रशासन ने इजराइल के हमले का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया है। व्हाइट हाउस की ओर से बयान जारी कर कहा गया है कि इजराइल को अपनी आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है और अमेरिका उसके साथ खड़ा है। जिसके बाद ईरान ने भी धमकी भरे लहजे में कहा है कि इस जंग में इजराइल का जो भी साथ देगा उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।